सहवाग की सीधी बात, अंपायर भी पैसे ले रहे हैं भाई, उन्हें अपना काम करने दीजिए। ये बातें ईशान किशन के लिए हैं जो सहवाग ने कही हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 के मैदान पर एक ऐसा लम्हा देखने को मिला जिसने क्रिकेट की किताब में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। अभी तक आप लोगों को पता हो चुका होगा अगर आप क्रिकेट प्रशंसक हैं तो, और कि ईशान किशन का खुद से पवेलियन लौट जाना बिना आउट के एसआरएच को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो 23 अप्रैल की रात हैदराबाद में जब सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने थी, तब कुछ ऐसा ही हुआ जिसे शायद खुद ईशान किशन भी दोबारा देखना नहीं चाहेंगे, उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। हैदराबाद की बल्लेबाजी के दौरान तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दीपक चाहर की एक लेग साइड डिलीवरी को किशन ने ग्लांस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले या पैड से छुई तक नहीं। अब आमतौर पर यहाँ या तो वाइड दी जाती या फिर खेल चलता रहता, लेकिन यहाँ बिना किसी अपील, बिना किसी संकेत के ईशान किशन सीधे पवेलियन की ओर बढ़ गए। अंपायर विनोद सेशन वाइड देने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बल्लेबाज खुद ही मैदान छोड़कर जा रहा है तो उन्होंने उंगली उठा दी और उन्हें आउट दे दिया। जब खुद ही जा ही रहे हो भाई तो जाओ। अब सवाल उठता है कि क्या यह आत्मविश्वास की कमी थी या फिर किशन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो मैच के बाद इस घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। अभी भी लोग इसी का जिक्र कर रहे हैं, ये भूला ही नहीं जा रहा है किसी के द्वारा, मतलब क्रिकेट प्रशंसक जो हैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ईशान किशन को हुआ क्या था। अगर अंपायर को पता था कि वो आउट नहीं है तो भाई उन्हें रोकना चाहिए था ईशान किशन को, जैसा कि एमसीसी का रूल कहता है। तो फैंस से लेकर क्रिकेट पंडितों तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ईशान ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने इसे ब्रेन फेड बताया और चुटकी लेते हुए कहा, रुक तो जा भाई, अंपायर भी तो पैसे ले रहे हैं, कुछ तो काम करने दे उन्हें। मतलब ये कि आप खुद अपने मन से जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। आप अंपायर के फैसले आने तक का इंतजार तो करते। ये सहवाग का कहना है। तो ईशान का यह कदम वैसे भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो पहले ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब टीम को एक सधी हुई शुरुआत की ज़रूरत थी, तब उनका खुद ब खुद आउट होकर चले जाना टीम के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा ही ईमानदारी यहाँ पर घातक साबित हुई है ईशान किशन के लिए। तो अब ये साफ है कि ये केवल एक आउट नहीं था, बल्कि मानसिक दबाव, आत्मविश्वास की कमी और शायद एक पल की उलझन का नतीजा हो सकता था। मैदान पर खिलाड़ी का माइंडसेट कई बार उससे ऐसे फैसले करवाता है जो बाद में रहस्य बन जाते हैं, और यही इस बार हुआ ईशान किशन के साथ। लेकिन एक बात तय है, इस मिस्ट्री वॉकआउट ने ईशान किशन की बल्लेबाजी से ज़्यादा चर्चा उनके फैसले की करवा दी है। लोग कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना भी नुकसानदेह है। बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी दिखा दी ईशान किशन ने। अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचों में किशन खुद को कैसे रिसेट करते हैं। क्या वो इस घटना से सीख लेकर वापसी करेंगे या फिर यह आईपीएल उनके लिए और मुश्किल भरा साबित होगा, क्योंकि उन्हें पवेलियन में देखा गया वो काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे थे, काफ़ी परेशान दिख रहे थे। तो क्रिकेट में हर गेंद एक कहानी है, लेकिन कभी कभी बिना खेले ही कहानी बन जाती है, और ईशान किशन की ये कहानी वाकई अलग है। तो सहवाग ने जो कहा, कि आप उससे सहमत हैं? क्या अंपायर को अपना फैसला सुनाने तक का ईशान किशन को इंतज़ार करना चाहिए था? क्या ईशान किशन ने जल्दबाजी कर दी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।